उसका एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल ले गए, मैं भी उसके पीछे चली गई। उसका बहुत मैंने इलाज करवाया, कर्जा भी उठाया, घर भी बेच दिया, मगर वो नहीं बचे। क्योंकि घर में काम करते हैं, हम सफाइयाँ करते हैं, कपड़े धोते हैं, उनके बर्तन धोते हैं। बीते लोगों के घर में जो सालन और चावल मिलते हैं वही गर्म करके हम शुक्र अदा करके अल्लाह ताला का खा लेते हैं। कहाँ से मांगे? मैं आपके बच्चे कितने हैं? 4 मेरी बेटियाँ हैं। अच्छा, बेटियां ही बेटी हैं। हाँ जी। क्या क्या एज है उनकी? एक मेरी 15 साल की है, एक 18 साल की है, एक 9 साल की है, एक 5 साल की है। बेटियां दो बड़ी हैं, आपकी शादी के लायक हैं। कोई रिश्ते वगैरह उनके किए हैं आपने? हाँ जी, निकाह किया हुआ मैंने बड़ी बेटी का। बड़ी बेटी का, छोटी का करना है? अभी उसका भी करना है। उसको रुखसत कर दिया या अभी करना है? करना है अभी। तो किस वजह से नहीं किया रुखसत? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बहन है हमारी, इनकी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, तो घर का सामान हो, खाली कैसे भेज दे एक माँ? हर माँ की ख्वाहिश होती है कुछ ना कुछ अपनी बच्ची के लिए करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है जिनके चंद माह पहले जिनकी खावंद की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, और अभी वो कहाँ रह रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनकी 4 बेटियां भी हैं और ये उनको कैसे पाल रही हैं। इनकी स्टोरी इन्हीं से जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माँ जी, बताइएगा कि आप का ये जो खावंद का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपने जैसा कि ऑफ कैमरा हमें बताया कि मैंने बहुत इलाज करवाया, तो वो फिर भी ना बच सके। क्या स्टोरी और क्या माजरा, ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी मेरे मियाँ का बहुत अच्छा कारोबार था। एक दिन वो घर में आए, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल ले गए, मैं भी उसके पीछे चली गई। उसका बहुत मैंने इलाज करवाया, कर्जा भी उठाया, घर भी बेच दिया, मगर वो नहीं बचे, वो दुनिया पे नहीं रहे। जब आपने बताया जैसे खावंद वफात पा चुके हैं, तो अभी कैसे गुजारा और कैसे रह रही? जी हमने किराए पे मकान लिया हुआ है। मैं लोगों के घर में काम करने जाती हूँ, जवान बच्चियाँ नहीं लेके जानी, बाहर का माहौल नहीं सही है। मैं खुद काम करके थोड़ा सा किराया दे देती हूँ, घर का राशन डला लाती। अब मुझसे ये गुजारा नहीं हो रहा, मैं खुद बीमार हो गई हूँ। अच्छा, जैसे आपने ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपने बताया आपका अपना घर था, वो किधर है? वो मैंने अब वो ना बेच के ना वो भी अपने मियाँ के ऊपर लगाया मैंने। मेरे मियाँ का बहुत अच्छा कारोबार था। तो उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि आप काम करती हैं, खुद बाहर जाती हैं, क्या काम करती हैं बताएं ज़रा। लोगों के घर में काम करते हैं, हम सफाइयाँ करते हैं, कपड़े धोते हैं, उनके बर्तन धोते हैं। इधर इतनी वो नहीं है। तो कितने पैसे मिलते हैं घर से जो आप काम करते हैं? 2-3 घरों के काम करते हैं, 5-6 हज़ार ही लेके आते हैं, जो हमारा किराया और बिजली का बिल ही जाता है। तो फिर खाते पीते कैसे? खाते पीते लोगों के घर में जो सालन और चावल मिलते हैं वही गर्म करके हम शुक्र अदा करके अल्लाह ताला का खा लेते हैं। कहाँ से मांगे? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। आपके बच्चे कितने हैं? 4 मेरी बेटियाँ हैं। अच्छा, बेटियां ही बेटी हैं। हाँ जी। क्या क्या एज है उनकी? एक मेरी 15 साल की है, एक 18 साल की है, एक 9 साल की है, एक 5 साल की है। मैं उनको लेके बाहर नहीं आती। लोग कहते हैं इनका कोई भी नहीं है इधर, हम ऐसे करेंगे, ये लड़कियां हमारे पे लाइन मारेंगी। मैं इनको बाहर नहीं निकलने देती। मतलब आप इस माशरे के डर से अपनी बेटियों को साथ काम पे नहीं लेके जाती, तो घर पे पीछे से ख्याल कौन रखता है? मैं अपनी बड़ी बेटी को घर में छोड़ के जाती हूँ। अच्छा। जी। अच्छा, आपने जिस तरह आप बताया कि 4 बेटियां हैं, तो बेटियां 2 बड़ी हैं, आपकी शादी के लायक हैं। कोई रिश्ते वगैरह उनके किए हैं आपने? हाँ जी, निकाह किया हुआ मैंने बड़ी बेटी का। बड़ी बेटी का, छोटी का करना है? अभी उसका भी करना है। 2-3 है। जो आपने निकाह किया है जो बड़ी बेटी का, तो उसको रुखसत कर दिया या अभी करना है? करना है अभी। तो किस वजह से नहीं किया रुखसत? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूँ? मेरा दुनिया पे कोई भी नहीं है, ना उनका ना मेरा। अच्छा, मतलब दहेज ना होने की वजह से आप उन्हें रुखसत नहीं कर पा रही बड़ी बेटी को? हाँ जी। अच्छा, तो आपके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं किया? नहीं, कोई भी नहीं कह रहा इस दौर में, कोई भी नहीं कह रहा हमें। और मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं जवान बच्चियों को लेके बाहर भी नहीं निकल सकती। लोग बहुत बुरी बातें करते हैं। मतलब मजबूरी में बच्ची की दहेज के लिए आप वीडियो पे आई हैं? हाँ जी, शादी भी करनी है बच्ची की, और अच्छा। हेल्प के लिए आई हूँ मैं वीडियो पे। तो जी नाज़रीन, आपने माजी की कहानी सुनी है। ये अपनी बच्ची के दहेज के लिए मीडिया पे आई हैं कि ये अपनी बच्ची को चाहती हैं कि दहेज दे के भेजें, रुखसत करें और वो अपने घर में खुश रहे। ये जो हमारे साथ बहन बैठी हुई हैं, इनका निकाह हुआ पड़ा है, इनसे छोटी हैं, उनका इन्होंने रिश्ता करना है। और उसके बाद 2 बेटियां और हैं जो अभी छोटी हैं, जिनकी स्टडी के लिए भी इनको पैसों की ज़रूरत है, कि वो बच्चियाँ घर बैठी हुई हैं। आजकल नाज़रीन कुछ ना कुछ स्टडी होना एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है।
تو ہماری آپ سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ اپنی چھوٹی بچیوں کو پڑھا سکیں، جو ان بہن جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بہن، ان کو ہنسی خوشی رخصت کر سکیں۔ اور ان کی ظاہری بات ہے، دیکھیں بہن ہے ہماری، ان کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، کوئی گھر کا سامان ہو، خالی کیسے بھیج دے ایک ماں؟ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اپنی بچی کے لیے کرے، اسی وجہ سے یہ مجبور ہو کے میڈیا پہ آئی ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ میری اتنی ہیلپ کر دی جائے کہ تاکہ یہ اپنی بچی کا دہیج دے سکیں۔ تو ناظرین، مزید ہمارے چینل پہ سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔